बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मैं चहलकदमी के लिए बाहर निकला तो मुझे दो वाक़यात याद आए। सोचा मोबाइल निकालूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इसमें सबक आमोज़ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सब के लिए हैं। एक साहब हैं जी, अमेरिका में रहते हैं। वो एक अपना वाक़या बयान करते हैं। वो कहते हैं जी, मैं एक कॉफ़ी शॉप में गया। वहाँ पर मुझे चूँकि कॉफ़ी पीनी थी और मैंने कॉफ़ी की मशीन के पास जाके ठहरा और देखा कि कॉफ़ी का मग ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि कॉफ़ी के मग मौजूद ना थे, जबकि जो कोल्ड ड्रिंक के कप होते हैं वो मौजूद थे। अब जिसने कॉफ़ी पी हुई है या जो कॉफ़ी लवर है उसको तो पता है कॉफ़ी का जो मग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कॉफ़ी होती है गर्म, उसके लिए मग की बनावट डिफरेंट रहती है। जबकि कोल्ड ड्रिंक ठंडी होने की वजह से वो सिप ली जा सकती है, उसके साथ एक स्ट्रॉ होती है, उसकी बनावट एक डिफरेंट होती है। उसका जो कप का जो होल्डर है या जो जो कप की जो कैप है वो ओपन होती है, वो उठाओ और पियो और सुकून से। जबकि कॉफ़ी का जो मग होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, उसके ऊपर एक स्लाइडर सी बनी होती है, आप उसे खोलो और सिप लो। अब वो साहब कहते हैं जी, कॉफ़ी का जो मग नहीं था, जबकि मैंने शॉपकीपर से वो कप डिमांड किया तो उसने नफ़ी के अंदर अपना सर हिलाया और कहा कि सॉरी, हमारे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। मुझे कॉफ़ी पीनी थी और मुझे बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी कॉफ़ी। मैंने कॉफ़ी के मग की जगह पे कोल्ड ड्रिंक के मग के अंदर कॉफ़ी भरी और मैं एज़ यूजुअल शॉपकीपर के पास चला गया और मैंने बोला हाउ मच। शॉपकीपर ने कहा इट्स ओके, आप जा सकते हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैं रुका और मैंने शॉपकीपर से पूछा कि इसका क्या मैटर है। शॉपकीपर ने ये बताया कि जनाब, ये जो रास्ता है या ये जो रोड है, ये बेसिकली दो डिफरेंट सिटीज़ को मिलाता है और यहाँ पर हर दूसरे दिन, हर रोज़ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ से मुसाफिर गुज़रते हैं। अब मसला ये है कि मेरे पास जो कॉफ़ी का मग है वो तो अवेलेबल नहीं है। आप चूँकि सफ़र पे होंगे, यकीनन आप सफ़र पे होंगे, आप कोल्ड ड्रिंक की के मग में अगर कॉफ़ी लेकर जाएंगे जो कि आपसे हैंडल नहीं होगी, आपके कपड़ों पर गिरेगी, अब मे बी आपको बहुत ज़्यादा उलझन रहे इससे, तो ये होगा कि आप एक अपने साथ एक वादा करेंगे, जब भी इस रोड से गुज़रेंगे आप वादा करेंगे कि मैंने इस कॉफ़ी शॉप से ये कॉफ़ी नहीं पीनी है अंदर से। तो आप सारी ज़िंदगी के लिए इस कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेने आएंगे ही नहीं। मेरा नुकसान ये होगा कि $1-2 के नुकसान के एवज़ में सारी ज़िंदगी आप जैसे अच्छे कस्टमर को खो दूँगी। तो उस कॉफ़ी शॉप के ऑनर ने जवाब दिया, क्यों ना मैं $2 का नुकसान बर्दाश्त करूं, जबकि आपके दिल के अंदर एक जगह बनाऊं, क्योंकि मैंने एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको कॉफ़ी नहीं दी, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की, तो ये सर्विस आपके लिए फ्री है। अब चलते हैं जी एक दूसरे वाक़े की जानिब, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा इत्तफ़ाक़ से लाहौर सफ़र करने का मौका बना। मैं गया बस स्टैंड के ऊपर, मैंने कहा जी मुझे चाय पीनी है। आप यकीन करें, बस स्टॉप के ऊपर इतनी टेस्टलेस चाय थी। मैंने जब उस शॉपकीपर से पूछा कि भाई, आप लोगों की चाय के अंदर ना तो दूध है, ना तो कोई मिल्क पाउडर है, कुछ भी ऐसा जायका नहीं है जिससे चाय का टेस्ट बढ़ सके, तो उसके बाद वो शॉपकीपर चला गया। मैंने उससे कुछ खाने को डिमांड की। मैंने कहा जी कुछ है खाने को तो प्लीज़ वो ले आए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो साहब गए जी, उन्होंने एक दो रोटियां, वो भी ठंडी रोटियां थी, और उसके साथ सूखी सी दाल लेकर आ गए। अब जब मैंने ये सारी चीज़ें खाने के बाद मैं फ्री हुआ, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे कुछ खाने को मिला, और मैंने बिल लिया तो मुझे पता चला जी वो 300 रुपये का बिल बना हुआ है। मैंने जब शॉपकीपर से पूछा कि भाई, एक दाल, दो रोटियां, एक सादा सी चाय, इसका 300 रुपये बिल किस वजह से बनाया है? आगे से मुझे कहने लगा, भाई अगर आपने नहीं खाना था तो आप पहले बता देते, आपने हमारा टाइम वेस्ट किया, आपको तो ये बिल देना ही पड़ेगा। जी, क्योंकि मुझे एक रात भी स्पेंड करनी थी, तो एज़ यूजुअल मैंने पूछा कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा होटल या कोई भी ऐसा कमरा जो मुझे सस्ते दामों में मिल जाए। तो उस वेटर ने मुझे सर हिलाया और कहा कि आ जाए मेरे पीछे।
وہ مجھے خستہ حال کمرے میں لے کر گیا جہاں پر نہ تو کوئی ٹھیک طریقے کا بستر تھا اور نہ ہی کوئی فین لگا ہوا تھا، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے، فین کا ہونا بہت ضروری ہے، کمرے کے اندر تو رہنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر نہ تو کوئی فین تھا، نہ کوئی بستر تھا اور نہ ہی کوئی روشنی کا اچھا انتظام۔ یہاں سے گیا گزرا تو انسان کی ایک بیسک ضرورت ہوتی ہے واش روم، وہ بھی کچھ ٹھیک طریقے کا نہیں تھا۔ خیر جب صبح میں اٹھا اور میں نے چیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا جی آپ اپنا کمرہ دیکھ لیں، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ غائب ہو گئی ہو، بھائی مجھے اب اجازت دیں تاکہ میں اپنے سفر کا آگے آغاز کر سکوں۔ جو صاحب جو مجھے لے کر آئے تھے وہی ظاہر ہے شاید اس کمرے کا مالک تھا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ کا بل بنا ہے 800 روپے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک رات کا کرایہ 800 روپے بنا ہے، جبکہ اس میں کوئی اتنی سروس بھی نہیں تھی۔ تو آگے سے میری تھوڑی بات چیت کرنے کے بعد بھائی کا وہی ایک ہی جواب تھا ایز یوزول کہ بھائی اگر آپ نے نہیں رہنا تھا، آپ نے کل بھی بڑی ایک بحث کی ہے، اگر آپ نے نہیں کھانا تھا، اگر آپ نے یہاں پر رہنا ہی نہیں تھا تو آپ آئے ہی کیوں؟ ساری لبے لباب اس سارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کمپیریزن آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں ادھر ہمارے جو پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے آپ کے بالکل سامنے ہیں۔